Hello dear students, welcome to the RS Academy AKTU. I am लोकेंद्र कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमने लास्ट लेक्चर में अपने नोडल एनालिसिस को कवर किया था, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो AKTU में आपके पास क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उसमें है आपके पास AKTU PYQ ऑफ FEE यूनिट 1। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं और क्या हम लोगों ने उसको अपने लेक्चर्स में कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो सबसे पहला जो आपके पास AKTU का क्वेश्चंस पेपर है, उसमें जो आपके पास सेक्शन नंबर ए है, ठीक है, उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, सेक्शन बी में आपके पास 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन सी में भी आपके पास 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज जो हम यूनिट 1 में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास AKTU के जो क्वेश्चन पेपर हैं 2022-23 फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर, 2022-23 इवन सेमेस्टर, 2023-24 ऑड सेमेस्टर एंड 2023-24 इवन सेमेस्टर। ठीक है, तो अब आपके कॉलेज में क्लासेस चलते हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए होंगे, तो अब आपका फर्स्ट सेशनल भी स्टार्ट होने वाला होगा या हो रहा होगा। ठीक है, तो हम अपने इसको यूनिट 1 को कवर करते हैं। मोस्टली कॉलेज में आपकी यूनिट 1 से ही आपके पास पेपर फर्स्ट सेशनल का पेपर बन जाता है। तो जो सबसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग एलिमेंट विद द एग्जांपल्स यूनिलेटरल, बाइलेटरल, एक्टिव एंड पैसिव। ये आपका 2022-23 के ऑड सेम में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप देखेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनसे ही आपका क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बना आपका कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल क्या है। ठीक है, तो यूनिलेटरल एलिमेंट आर दोज एलिमेंट whose characteristics depend on the direction of the current. If we change the direction of the current, then the behavior of that element will change. For example, diode and transistor is the example of unilateral element. Bilateral element are those elements whose characteristics behavior does not change with the change in the direction of current. For example, resistance transmission line is the example of bilateral. Active element and passive element. Active element are those elements which deliver the electrical energy in the circuit, and passive element are those elements which consume that energy in the circuit. The example of active element are voltage source, current source, and the example of passive element are रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास क्या था। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग एलिमेंट ब्रीफली, इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। तो ये चीजें हम यहां बहुत ब्रीफली में उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर देखना है तो आप लेक्चर नंबर 1 को देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने वहां डेफिनेशन आपको किस तरीके से लिखवाई है, किस तरीके से आपको बताई है और आपको समझाया है। यहां हम केवल क्वेश्चनों को देख रहे हैं और उसका ब्रीफली आंसर आपको बता रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन से होंगे? दैट वोल्टेज सोर्स दैट डिलीवर द सेम मैग्नीट्यूड टू द लोड। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि द मैग्नीट्यूड विल नॉट डिपेंड ऑन द एनी सर्किट क्वांटिटी, मीन दैट्स मैग्नीट्यूड विल बी ए fixed magnitude like as the 10 volt, 5 volt, 12 volt. ठीक है ना, these are the independent ideal. Ideal मतलब if there is a magnitude of 10 volt, if we measure the voltage across the load, then the load voltage will equal to the 10 volt. That's mean that voltage source will be the ideal voltage source. Independent ideal current source mean that current source which deliver the same amount of current to the
load. Mean if we have the current source, that magnitude will be the 5 ampere. If we measure the current across the load, then the magnitude of the load current will equal to the 5 ampere. That is the ideal current source. ठीक है ना। तो यहां आपको केवल इनके बारे में बनाना है, आप इनका सिंबल्स बना सकते हैं कि कौन से सिंबल्स होंगे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो आपके इवन सेम में पूछा गया है, ये आपका 2022-23 का इवन सेम है, जिसमें आपसे पूछा गया है डेस्क्राइब केसीएल एंड केवीएल विद नेसेसरी सर्किट रिप्रेजेंटेशन। आपको केसीएल को डिफाइन करना है कि केसीएल क्या है, दैट इज द किरचॉफ करंट लॉ, एंड केवीएल को बताना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या स्टेट करता है, किरचॉफ करंट लॉ स्टेट करता है कि एट पर्टिकुलर नोड और जंक्शन द इनकमिंग करंट सम इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। ठीक है। तो केवीएल क्या स्टेट करता है कि केवीएल जब आप किसी क्लोज लूप में अप्लाई करते हैं तो इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0। इसी सेम में आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो आप देखें कि इवन में भी पूछा और सेमेस्टर में भी पूछा गया था, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ इवन सेमेस्टर में। तो यहां आपके पास यूनिट नंबर 1 में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है क्वेश्चंस की कि जो क्वेश्चंस आपसे अलग अलग पूछे जाएं। फिर से देखिए 2023-24 के ऑड सेमेस्टर में फिर से आपके क्या पूछा गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। प्रैक्टिकल के केस में उसका अमाउंट फाइनाइट होगा लेकिन मिनिमम होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो आपका सिंबल है ये आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, और अगर हम प्रैक्टिकल के लिए ड्रॉ करें तो इसके साथ एक आपका रेजिस्टेंस आएगा जिसको आप आर इंटरनल बोलेंगे, और ये आपका ई है। ठीक है। तो ये सिंबल्स हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के। तो आप इनको डिटेल में पढ़ना है तो मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 को आप देख सकते हैं। ठीक है ना। आपको प्लेलिस्ट में यूनिट 1 का लेक्चर 1 मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस केवीएल केसीएल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद फिर से आपके पास 2023-24 का जो ऑड सेमेस्टर है उसमें फिर से पूछा गया है यूनिलेटरल, बाइलेटरल, एक्टिव एंड पैसिव। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इवन सेम के। इवन सेम से आपसे फिर से पूछ लिया यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ। अभी हमने देखा कि पिछले 4 पेपर में आपसे लीनियर नॉन लीनियर नहीं पूछा गया है। इस बार के पेपर में मोस्टली चांसेस रहेंगे कि आपसे लीनियर और नॉन लीनियर पूछ लिया जाए। ठीक है ना। तो आप उस डेफिनेशन को भी ना छोड़ें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यूनिट नंबर 1 में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी तक आपके पेपर में पूछे गए हैं वो ऑलरेडी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चंस। 7 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास 2022-23 का ऑड सेमेस्टर है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड द करंट इन वेरियस रजिस्टर ऑफ द सर्किट शोन बिलो। आपको एक सर्किट गिवन है और उसमें आपको क्या करना है, नोडल एनालिसिस अप्लाई करनी है। नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के बाद आपको ब्रांच करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो आप सबसे पहले जब हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो ये एप्लीकेशन है आपकी केसीएल की। ठीक है। तो यहां देखते हैं हम कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो अगर हम नोड्स की बात करें तो हमारे पास नोड्स कितने बनेंगे, फर्स्ट नोड इज द पॉइंट वेयर मोर देन 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, जिसको हम जंक्शंस भी बोलते हैं। सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस। इस वाले पॉइंट को हमने कनेक्ट किया
और इसका पोटेंशियल मान लिया 0। दिस इज VA, दिस इज BB, दिस इज BC। here I1, I2, I3, I4, I5, I6 जितनी भी ब्रांचें हैं उसमें हमने करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर लिया। अब डिनोट करने के बाद हमने केवल वही ब्रांचें छोड़ी है जहां हमारे पास करंट सोर्स ऑलरेडी कनेक्टेड है, उसमें हमने उसको अप्लाई नहीं किया है। अब हम KCL अप्लाई करते हैं। जितने हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स होंगे उससे एक कम हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो 1 2 3 4 नोड है, तो 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास 3 इक्वेशंस आपके इस क्वेश्चन में बनेंगे। तो हम लिखते हैं कैसे, KCL एट नोड A। अगर हम KCL अप्लाई करते हैं नोड 1 पर तो हमें पता है कि इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होगा। तो इनकमिंग करंट कितनी है, केवल 10 एम्पियर और I1, तो हम लिखेंगे 10 प्लस I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब जो I1 करंट है वो जो फ्लो कर रही है वो हमारे पास रेफरेंस और A पॉइंट के बीच में कनेक्ट फ्लो कर रही है, जिसका पोटेंशियल हमने VA माना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस VA। अब यहां कोई बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी तो है नहीं, अपॉन रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू I2 जो करंट है वो A से निकल रही है यानी VA माइनस BB अपॉन 3 I3 VA माइनस BC upon 5. This is the equation number 1. If we take the LCM, that is the 3 पंजे 3 दूनी 6 30 30 LCM आ जाएगा। तो this is the 300 minus 15 VA is equal to 10 VA minus 10 BB plus 6 VA माइनस 6 VC। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 15 और 10 25, 25 और 6 31 VA माइनस 10 BB माइनस 6 VC इज इक्वल टू 300। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ KCL एट नोड KCL एट नोड B। अगर हम B पर अप्लाई करते हैं तो इनकमिंग करंट I2 होगा, I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर इनकमिंग I2 है, ये I4 आउटगोइंग है और I5 आउटगोइंग है। तो I2 की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो दैट इज VA माइनस BB अपॉन 3, I4 की वैल्यू BB माइनस 0 अपॉन 5, BB माइनस 0 अपॉन 5 एंड I5 की वैल्यू हो जाएगी BB माइनस BC अपॉन 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज LCM 15 आ जाएगा। तो 5 VA माइनस 5 BB इज इक्वल टू 3 BB प्लस 15 BB माइनस 15 VC दैट इज इक्वल टू 5 BB 5 20 और 3 23 BB माइनस का ये प्लस हो जाएगा 15 VC इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। एक बार चेक कर लें हम। हमने एलसीएम लिया 15 3 5 5 BA 3 BB एंड 15
15 BB माइनस 15 BC, 5 BA, 5 इधर आया 20 और 3 इधर आया तो ये हो गया 23 एंड माइनस प्लस. ओके, नाउ KCL एट इक्वेशन नंबर C. KCL at equation KCL at node C. तो नोड C पे अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट आपके पास I3 है और I5 है, यानी कि I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I6 प्लस 2. ओके, अब देखिए I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, VA माइनस बी सी अपॉन 5. I5 की वैल्यू VB माइनस बी सी अपॉन 1. I6 की वैल्यू VC माइनस 0 अपॉन 4 प्लस 2. यानी कि एलसीएम फिर से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. अगर 20 होगा तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपका 4BA माइनस 4BC प्लस 20BB माइनस 20BC इज इक्वल टू 5BB, 5BC, दिस इज VC एंड प्लस 40. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 4BA BB 20 प्लस 20BB माइनस दिस इज 4 20 24 और 5 ये हो जाएंगे आपके 29BC is equal to 40. This is the equation number 3rd. Now on solving equation 1, 2 and 3, we get VA, VB and BC. तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमें कैलकुलेटर का यूज करना है. फिर से हम इसके मोड में जाएंगे. जैसा कि आप जानते ही हैं हमने अननोन सेलेक्ट कर लिए कि हमारे पास 3 अननोन है. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में A1 की वैल्यू रखी 31, B1 की वैल्यू रखी -10, C1 की वैल्यू रखी -6 एंड D1 की वैल्यू 300. A2 की वैल्यू अगर हम रखें तो ये आ जाएगी 5 -23, C2 15, D2 0 एंड A3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, B3 की 20, C3 की -29 एंड D3 40. तो यहां से अगर हम निकालें तो A की वैल्यू आ गई 12.05, सेकंड 5.109 एंड 3.80 वोल्ट. तो ये आपके पास वोल्टेज आ गए. अब अगर आपको इक्वेशन निकालनी है करंट की तो आपने I1 की वैल्यू निकाली हुई BA अपॉन I1 इज इक्वल टू माइनस BA अपॉन 2. तो I1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस BA अपॉन 2. इनकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे. I2 की वैल्यू हमारे पास है BA माइनस BB बाई 3, BA माइनस BB अपॉन 3. I3 की वैल्यू है BA माइनस BC अपॉन 5, VA माइनस BC अपॉन 5. 4 I4 की वैल्यू हमारे पास BB अपॉन 5, BB अपॉन 5 एंड I5 की वैल्यू है VB माइनस BC अपॉन 1 एंड I6 की वैल्यू है I6 की वैल्यू हमारे पास BC अपॉन 4. ये है BC अपॉन 4. तो हमारे पास सारी वैल्यू है. BA की वैल्यू है 12.05. तो इसको अगर हम
12.05 divided by 2, that is minus 6.025 एम्पियर। बी ए माइनस बी बी यानी कि 12.05 माइनस 5.1009, that is divided by 3, that is 2.31 एम्पियर। बी ए माइनस बी सी यानी कि 12.05 माइनस 3.80 divided by 5, that is 1.65 एम्पियर। बीबी बाई 5 यानी कि 5.1 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1.02 एम्पियर। इसी तरीके से I5 की अगर हम वैल्यू निकालें तो बी बी माइनस बी सी यानी 5.10 माइनस 3.80 डिवाइड इक्वल टू 1.3 एम्पियर। एंड I6 की वैल्यू है बी सी बाई 4 यानी 3.80 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से हमने जो आपका क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द करंट इन वेरियस रजिस्टर्स ऑफ द सर्किट शोन इन बिलो, तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें 3 नोड की इक्वेशन बनी, 3 वेरिएबल्स की, तो उसको बनाने में आपको काफी समय लगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख रहे हैं आर एस अकेडमी AKTU पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको AKTU में जो बीटेक का कोर्स है उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब सब्जेक्ट हैं उसके वीडियो आपको अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो पढ़ा रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सर, जो पीपीएस है वो हमारे मनीष सर आपको पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो मैथ है वो हमारे सर हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे केमिस्ट्री ग्रुप में सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे हमारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो हमारे साथ मैम है रितिमा मैम, वो आपको पढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो आपको पढ़ा रहे हैं आयुषी मैम। इसी तरीके से जो फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, जिसको अनुज सर खुद पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ हर सब्जेक्ट का लेक्चर वाइज, ठीक है, कंटेंट्स जो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिससे आप पढ़ के अपने AKTU के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। अभी हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके इंटरनल मार्क्स, क्योंकि इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल के हैं। अगर आपके सेशनल में मार्क्स ही नहीं आएंगे तो आपके इंटरनल वीक हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। तो अभी आपको मेहनत करनी है अपने इंटरनल एग्जाम के लिए। जो आपके इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं, सेशनल एग्जाम होंगे, क्लास टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए ये यूनिट के जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि AKTU में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इवन सैम में पूछा गया है। ठीक है, तो डिटरमाइन द करंट इन वेरियस ब्रांच ऑफ द सर्किट शोन बिलो बाय द नोडल एनालिसिस। अब नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस अगर आपको डिटेल में समझने हैं कि हम नोडल एनालिसिस का किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्योंकि नोडल एनालिसिस ये हम तुम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वहां हमने डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस किया है। तो आप एक बार जाके उन वीडियो को जरूर चेक करें। ये केवल आपके सॉल्यूशन मिल रहा है कि AKTU के जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करें। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। तो यहां आपके पास नोड जो बनेंगे, अगर हम नोड बनाएं तो आपके पास एक नोड ये बनेगा, मैं कलर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, 1 2 एंड 3। यहां फिर से हमारे पास 3 नोड है, तो इसका पोटेंशियल हमने कितना ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, यहां पोटेंशियल हम मान लेते हैं BB, इन्होंने नाम दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी उसी का पोटेंशियल मान लिया BC। अब इन्होंने करंट भी डिनोट करके दी हुई है, I1 यहां है, I2 यहां है, I3 यहां है, I4 यहां है और I5 यहां है। तो अब आपको क्या करना है, जितने आपके पास नोड है उससे नंबर 1 -1 करेंगे तो उतनी हमारे पास इक्वेशन आएंगी। इसका मतलब 3 नोड है तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आएंगी,
2। नोड्स आपको पता लगाना चाहिए क्योंकि यहां ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, लेकिन ए और डी पॉइंट आपके नोड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि आपके पास क्या होगा, जहां आपके पास मिनिमम 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 3 एलिमेंट हमारे पास बी पॉइंट पे कनेक्ट हैं, सी पॉइंट पे कनेक्ट हैं, और नीचे हमने एक रेफरेंस बनाया है वहां है। चलिए, तो अब हम देखते हैं केसीएल अगर हम अप्लाई करें तो केसीएल एट नोड बी, नोड बी पे अप्लाई करते हैं तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या है, जो करंट आपकी 0 से आ रही है, कहां जा रही है, बीबी की तरफ, लेकिन साथ में बैटरी लगी हुई है, करंट ये यहां से मूव करती हुई आ रही होगी, तो माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो वोल्टेज राइज होगा, तो हम प्लस 100 लिखेंगे अपॉन 20। I2 की वैल्यू बी से रेफरेंस की तरफ यानी बीबी माइनस 0, यहां कोई बैटरी नहीं है तो उसको हम नहीं देखेंगे। इसके बाद अपॉन रेजिस्टेंस, इसी तरीके से आपके पास बीबी माइनस बीसी अपॉन 15। तो अगर हम यहां देखें तो एलसीएम हमारे पास 60 आ जाएगा, 60 आएगा तो इसको हम सॉल्व करें तो 3BB प्लस 300 इज इक्वल टू 6BB प्लस 4BB माइनस 4VC। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 6 4 10 और 3 13BB माइनस 14VC दैट इज इक्वल टू 300। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आज की जो लेक्चर्स वीडियो है ये काफी बड़ी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं करने के लिए। KCL एट नोड सी, तो आप ये ना सोचना कि वीडियो काफी लेंथी हो रहा है। तो सी पे अप्लाई करते हैं तो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I3 की वैल्यू हो जाएगी BB माइनस BC अपॉन 15, I4 की वैल्यू हो जाएगी BC माइनस 0 अपॉन 10 एंड I5 हो जाएगा आपका BC माइनस 0 प्लस 80 अपॉन 10। एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2BB माइनस 2BC इज इक्वल टू 3BC प्लस 3BC प्लस 240, ये आ जाएगा 8 3 24 यानी कि प्लस 240। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2BB माइनस 2 और 3 5 और 3 8 8BC इज इक्वल टू 240। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट BB इज इक्वल टू BC। तो फिर से हमारे पास कैलकुलेटर का हम यूज करते हैं। आप कैलकुलेटर का यूज जरूर करें क्योंकि अदरवाइज आपका बहुत सारा टाइम पेपर का इक्वेशन को सॉल्व करने में ही लग जाएगा। A1 की वैल्यू है आपके पास 13, B1 माइनस 4, C1 300, A2 2, B2 माइनस 8 एंड 240। तो यहां से हमारे पास BB की वैल्यू आ गई 15 और BC की वैल्यू आ गई माइनस 26.25 वोल्ट। अब आपको सभी ब्रांचों में करंट फाइंड आउट करना था, तो जब आप I1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, अगर यहां लिखते हैं तो मैं सीधे सीधे वैल्यू लिख देता हूं। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास BB की वैल्यू है 15 यानी कि ये हो जाएगा 85 और 85 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 4.25। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 2.45 एम्पियर।
I2 की वैल्यू BB/10 यानी कि BB की वैल्यू 15 है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 1.5। I3 है BB माइनस BC, BB माइनस BC करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 15 प्लस 26.25 दैट इज इक्वल टू 41.25 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 2.75 एम्पियर। I4 इज इक्वल टू BC/10 यानी कि माइनस 2.625 एम्पियर एंड I5 इज इक्वल टू BC प्लस 80 यानी कि 80 माइनस 26.25 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 5.375। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सर्किट में पावर का करंट आपकी फ्लो कर रही है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो आपके इवन सैम में पूछा गया था। अभी तक दोनों ही क्वेश्चन आपके नोडल एनालिसिस के सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चंस है। ये देखिए, डिटरमाइन द करंट, फिर से नोडल का आया। इसका मतलब नोडल के क्वेश्चंस आपके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको नोडल एनालिसिस की जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा करनी है। ये आपका 2022-23 का ओल्ड सेम का है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आप यहां देखें तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास दो नोड है, बना के दे दिए उसने BA और BB, और ये आपका रेफरेंस दे दिया, यानी कि इसका पोटेंशियल आपका 0 हो गया। अब अगर आप इसमें करंट ड्रॉ करेंगे तो करंट क्या आएगी, दिस इज I1, I2, I3, I4, I5। अब कह रहे होंगे ये करंट कैसे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ा रहे थे कि आप नोडल में जो करंट हम ब्रांच में मानते हैं वो अपनी डायरेक्शन में मान सकते हैं जिधर आपको एज्यूम करनी है, आप उसके लिए फ्री हैं, लेकिन एक बार डायरेक्शन ड्रॉ करने के बाद आप उसको चेंज नहीं करते हैं। फिर से हम KCL अप्लाई करते हैं, KCL एट नोड नंबर A। तो KCL एट नोड A, तो इनकमिंग करंट फिर से आउटगोइंग के इक्वल हो जाएगी, यानी कि I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I3 के। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस BA, बैटरी लगी हुई है, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस 20/1। I2 की वैल्यू आ जाएगी VA माइनस BB, VA माइनस BB अपॉन 0.5। I2 की वैल्यू नहीं, ये होगी I3 की वैल्यू। I2 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस 0/1 एंड VA माइनस BB अपॉन 0.5। ठीक है जी, अगर इसका एलसीएम 1 ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस VA प्लस 20 इज इक्वल टू VA, यानी कि प्लस 2VA माइनस 2BB। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और 4BA माइनस 2BB इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। KCL at node B, I3 is equal to I4 plus I5, I3 is equal to I4 plus I5। तो I3 कितना हो जाएगा, BA माइनस BB अपॉन 0.5, I4 की वैल्यू हो जाएगी BB माइनस 0 अपॉन 2, I5 BB माइनस 0 माइनस 20 अपॉन 1। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो ये कितने बार हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 VA माइनस 4 BB इज इक्वल टू
बी बी प्लस 2BB माइनस 40, यानी कि 4BA माइनस 7BB इज इक्वल टू माइनस 40. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फिर से हमें वैल्यू पुट करनी है. A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू 20, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -7 -40. यहां से वैल्यू आ गई VA 11, VA इज इक्वल टू 11 एंड BB इज इक्वल टू 12. अब उसने कहा था कि आपको 2 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालनी है, तो 2 ओम करंट रेजिस्टेंस हमारी I4 है, तो I2 एम्पियर इज इक्वल टू BB माइनस 0/2, यानी कि 12 माइनस 0.2, यानी कि 6 एम्पियर. दिस इज द आंसर. ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं ये हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7 मार्क्स में, ये वो क्वेश्चंस हैं. तो कभी कभी पेपर थोड़ा सा सिंपल बन जाता है तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी आपसे टिपिकल क्वेश्चन बनता है तो आपसे टिपिकल पूछ लिए जाते हैं. अब आप देखिए, यहां क्वेश्चन आया आपके पास ऑड सेमेस्टर में मैथ एनालिसिस का. इसका मतलब जो आपका सेक्शन बी है वहां आपका नोडल और मैथ्स में से कोई एक क्वेश्चन होगा, क्योंकि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर यूनिट से एक क्वेश्चन वहां होता है. ठीक है, तो अब आपका मैथ एनालिसिस आया, तो मैथ एनालिसिस में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मैथ्स को फाइंड आउट करते हैं. तो नंबर ऑफ मैथ्स कितने होंगे, यहां आपको दिख रहा है 3 मैथ्स है हमारे पास. फर्स्ट मैथ्स जिसमें हमने करंट मान लिया I1, दिस इज I2, I3. ठीक है, अगर आपको मैथ एनालिसिस डिटेल में समझना है तो आप हमारा लेक्चर नंबर 2 देखें, जो आपका इस यूनिट का सेकंड लेक्चर. ठीक है, उसमें हमने किस तरीके से मैथ एनालिसिस को सॉल्व करना बताया है वो आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सर्किट में नंबर ऑफ मैथ्स देखते हैं कि कितने हैं. मैथ्स क्या है, मैथ्स आपका वो एलिमेंट्री क्लोज पाथ है जिसको किसी दूसरे क्लोज पाथ में ब्रेक नहीं कर सकते हैं. तो अगर आप देखें तो ये आपको 3 क्लोज पाथ दिखाई दे रहे हैं. इसमें हमने करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ कर लिया. मैं जनरली जो करंट डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करता हूं. ठीक है, और आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिसमें भी आप लेना चाहें उसमें ले लें. अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम मैथ एनालिसिस लगाते हैं हमें 2 चीजें दिखाई देती हैं, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज. वोल्टेज ड्रॉप जब भी हम किसी एलिमेंट से मूव करेंगे तो वहां आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा. मेन रेजिस्टेंस से जब भी करंट फ्लो करेगी तो वो हमेशा ड्रॉप क्रिएट करेगी. ठीक है, और जो आपका बैटरी होगी उसमें हम देखेंगे कि हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, यानी कि जो स्मॉल प्लेट है जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो बड़ी प्लेट है जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, अगर हम माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं मीन वोल्टेज राइज, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप. तो वोल्टेज ड्रॉप को हम माइनस कंसीडर करेंगे और राइज को हम प्लस. जब भी हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा तो माइनस में आएगा यानी कि कम होगा, जब भी क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा. तो राइज को पॉजिटिव और ड्रॉप को निगेटिव. एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप घटना और बढ़ना किसको कह रहे हैं, कि कैसे हम इधर से उधर जा रहे हैं. तो ये जो लूप की डायरेक्शन हम इसको देखते हैं कि हम कैसे मूव कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि इधर से हम चल रहे हैं तो ये छोटी प्लेट माइनस होगी, ये बड़ी प्लेट प्लस. माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज राइज, माइनस कम होता है प्लस ज्यादा होता है. ठीक है ना. तो बच्चे जब कमेंट करते हैं वीडियो पे कि उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अच्छा लगता है. ठीक है, लास्ट एक वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें नोड एनालिसिस का क्वेश्चन था, तो वो एक ब्रांच रह गई थी. ठीक है ना. तो कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो माइंड काम नहीं करता है तो कुछ चीजें रह जाती हैं, लेकिन ब्रांच रही थी, क्वेश्चन करने का जो तरीका था वो गलत नहीं था.
फिर हमने उसको बताया कि हाँ इस क्वेश्चन में गलत हो गया है। अभी जब हम करेंगे तो उसका कुछ सॉल्यूशन दे देंगे कि राइट सॉल्यूशन उसका क्या होगा। चलिए, तो यहां 3 मैथ्स हैं तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी। इन मैथ्स ए बी सी डी ए। अब 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो मैथ नंबर 1 और मैथ नंबर 3 में कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप होगा। अब ये करंट मूव करेगी इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, और अपोजिट होगी तो साइन माइनस का आएगा। किस में से कौन सी सब्ट्रैक्ट होगी ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से मैथ्स के करंट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम मैथ्स 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो मैथ्स 1 की करंट हाइयर होगी, इसलिए हमने I1 माइनस I3 लिखा है। फिर हम 50 ओम की तरफ चले तो 50 ओम फिर से कॉमन है, तो I1 माइनस I2, क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है और ये मूव करता हुआ अपवर्ड्स में जाएगा। फिर उसके बाद बैटरी कनेक्ट है, हम प्लस से माइनस की तरफ मूव करेंगे तो ड्रॉप होगा तो माइनस साइन। फिर आपके पास 60 I1 इज नहीं, आपके पास एक बैटरी रह गई, सीक्वेंस से चलते हैं, माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं तो राइज होगा, यानी कि 100 माइनस 60 I1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, -30 I1 प्लस 30 I3 प्लस 50 I1 प्लस 50 I2 प्लस -20 है प्लस 100 है तो प्लस 80 बचेगा, -60 I1 इज इक्वल टू 0। तो -30 ये माइनस का है, दिस टर्म इज माइनस, तो 30 और 50 80 और 60 140, 140 I1 प्लस 50 I2 प्लस 30 I3 इज इक्वल टू -80। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन मैथ्स हमने इसको दूसरा मैच देखा है BEFC, BEFCB। 40 फिर से कॉमन है, यानी कि -40 I2 माइनस I3 -10 I2, माइनस से प्लस की गए वोल्टेज राइज हुआ 50, फिर माइनस से प्लस की तरफ गए वोल्टेज राइज हुआ 20, -50 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास -40 I2 प्लस 40 I3 माइनस 10 I2 प्लस 70 -50 I2 प्लस 50 I1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये लिखा जाएगा 50 I1 वाली टर्म पहले आ जाएगी, I2 में कितना है 40 ये है, 10 ये हो गए, 50 हो गए और 50 ये है, यानी कि -100 I2 प्लस 40 I3 इज इक्वल टू -70। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन मैथ्स AEBA, तो -20 I3 -40 I3 माइनस I2 -30 I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो 20 I3 माइनस 40 I3 प्लस 40 I2 प्लस 30 I3 प्लस 30 I1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 30 I1 प्लस 40 I2, ये फिर माइनस का होगा,
दिस इज माइनस साइन, -20, 40, 60 एंड 90, I3 इज इक्वल टू 0। आपके पास तीन इक्वेशन, तीन अननोन। फिर से आपने क्या किया, इक्वेशन को सिलेक्ट किया। तीन वेरिएबल की इक्वेशन है आपके पास। a1 की वैल्यू -140, b1 की वैल्यू 50, c1 की वैल्यू 30, d1 की वैल्यू -80, a2 की वैल्यू 50, b2 की वैल्यू -100, c2 की वैल्यू 40, -70, a3 की वैल्यू 30, 40, -90, 0 इज इक्वल टू, ये आ गया I1 की वैल्यू आ गई आपके पास I1 इज इक्वल टू 1.64 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2.12 एम्पियर एंड I3 इज इक्वल टू 1.49 एम्पियर। तो इस तरीके से आपके पास मैथ एनालिसिस का इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो आप तक पहुंच जाता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपके पास क्या है, नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, आप इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए। मैं आपको इसकी इक्वेशन बनवा देता हूं कि इक्वेशन क्या होगी। ठीक है ना, ये प्रीवियस जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। तो मैं यहां नोड सीधे सीधे बना देता हूं कि नोड कितने होंगे, BB एंड BC, और यहां एक रेफरेंस मान लेते हैं दैट इज B इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो दो बनेगी, यानी कि KCL एट नोड B, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, और KCL एट नोड C, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 माइनस BB प्लस 100/20, I2 की वैल्यू BB माइनस 0/10, और I3 की वैल्यू BB माइनस BC/15। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपकी जो आएगी वो यहां से आ जाएगी, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। तो I3 की वैल्यू BB माइनस BC/15, I4 की वैल्यू BC माइनस 0/10 एंड I5 BC माइनस 0 प्लस 80/10। ठीक है, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा आपका 60, तो ये आ जाएगा -3BB प्लस 300 इज इक्वल टू 6BB प्लस 4BB माइनस 4BC। तो ये आ जाएगी आपके पास 9 4 13, 13BB माइनस 4BC इज इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी आ जाएगी 30, यानी कि 3BC BB माइनस 3BC, 30 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, 2BB माइनस 2BC इज इक्वल टू 3BC प्लस 3BC प्लस 240, यानी कि 2BB माइनस 3 और 3 6 और 2 8BC इज इक्वल टू 240, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो यहां आप दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करके आप
ए की वैल्यू 13 -4 300, A2 2 -8 240, यानी कि बी ए की वैल्यू आ गई आपके पास 15, बी बी आपके पास आ जाएगा -26.25। तो ये आपके बी ए बी बी आ गए। आप इनकी वैल्यू को इन इक्वेशंस में पुट कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फिर से नोडल एनालिसिस का क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन यहां एक चेंज है। अभी तक आपके क्वेश्चन जो आ रहे थे वो सिंपल थे, जिसमें आपके पास बैटरी और रेजिस्टेंस था। अब यहां केवल करंट सोर्स और आ गया है। तो आप देखेंगे कि यहां भी आपके पास दो नोड बन रहे हैं, एक दूसरा बी और एक आपका रेफरेंस, यानी कि बी इक्वल टू 0। आपने इसको मान लिया वी ए और ये मान लिया बी बी। यहां करंट आपकी I1, यहां करंट आपकी I2, इस साइड I3 एट I4। फिर से आप केसीएल अप्लाई करते हैं, केसीएल एट नोड नंबर ए। तो केसीएल एट नोड ए, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये हो जाएगी आपके पास 0 माइनस बी ए प्लस 20 अपॉन 5, I2 की वैल्यू हो जाएगी बी ए माइनस 0 अपॉन 10 और प्लस वी ए माइनस बी बी अपॉन 10। फिर से एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बी ए प्लस 40 इज इक्वल टू वी ए प्लस वी ए माइनस बी बी, यानी कि 2 2 4 वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ केसीएल एट नोड नंबर बी, केसीएल एट नोड बी, तो हम अप्लाई करेंगे I3 इज इक्वल I3 प्लस 4, क्योंकि जो करंट सोर्स है उसका सीधे सीधे मैग्नीट्यूड गिवन है, तो वो करंट अननोन करंट नहीं माना जाएगा, वो सीधे नॉन करंट की तरफ से लिया जाएगा। तो जो इनकमिंग करंट है उनको एक तरफ लिख लिया, जो आउटगोइंग करंट है उसको हमने एक साइड लिख लिया। तो I3 प्लस 4 इज इक्वल टू I4। I3 की वैल्यू हो जाएगी वी ए माइनस बी बी अपॉन 10 प्लस 4, I4 की वैल्यू हो जाएगी बी बी माइनस 0 अपॉन 20। एलसीएम देखेंगे तो फिर से 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2VA माइनस 2BB प्लस 80 इज इक्वल टू BB, यानी कि 2VA माइनस 3BB इज इक्वल टू माइनस 80। इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू गेट, क्या मिलेगा आपको? दो अननोन की इक्वेशन है, 4 माइनस 1 40, दूसरे में है 2 माइनस 3 माइनस 80। तो यहां से वैल्यू आ गई आपके पास वी ए इज इक्वल टू 20, पीबी इज इक्वल टू 40। करंट आपको बतानी है 20 ओम रेजिस्टेंस से, यानी कि I4 की वैल्यू बतानी है, तो I4 ओम इज इक्वल टू हो जाएगा BB माइनस 0 बटे 20, यानी कि 40 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपके कुछ पेपर में पूछे गए हैं, बस आपने प्रैक्टिस की हुई हो और आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कैलकुलेट द करंट अक्रॉस द 6 ohm resistor in the following circuit using the nodal analysis और मैश एनालिसिस। अब ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करना था। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? दोनों तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब अगर मैश से हम करते हैं तो मैश आपका I1 एंड I2, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं इसको वन मैश मान लेता हूं,
और इसको 2, क्योंकि इसी में हमें नोडल भी करनी है। तो मैस 1 क्वेश्चन लिखते हैं -i1, क्योंकि 1 है तो 1 की 1 i से मल्टीप्लाई करोगे, -6i1 -i2 -2i1 +18 = 0। तो ये हो जाएगा 1 6 7 और 2 9i1 +6i2 = -18, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड मैथ्स में अप्लाई करते हैं। मैथ्स सेकंड, -3i2 प्लस से माइनस की तरफ गए तो ड्रॉप हुआ तो -12 आ गया। इसके बाद -4i2 -6i2 -i1 = 0, यानी कि 6i1 3 4 और 3 7 और 6 13i2 = 12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, दो इक्वेशन, दो अननोन। फिर से आपको a1 की वैल्यू -9, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -18, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -13, 12। तो ये आ गया आपके पास i1 = 54, i1 = 54 और i2 = 24। ठीक है जी, तो गड़बड़ हुआ, हमारा वैल्यू गड़बड़ रखी गई। -9 6 -18 -6 -13 12, ये 2 आएगा। i1 = 2, कुछ वैल्यू रखने में गड़बड़ हो गई, तो 2 एम्पियर 0 एम्पियर। 6 ओम से बताना है तो 6 ओम से आ जाएगी आपके पास i6 ओम = i1 -i2, तो i1 -i2 = 2 एम्पियर। अब अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं, नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, तो नोडल एनालिसिस में केवल आपके दो ही नोड बनेंगे। एक नोड ये बनेगा, इसको ए मान लो, एक इसको रेफरेंस मान लेते हैं, = 0, दिस इज VA। यहां करंट आपकी i1, दिस इज i2, दिस इज i3। ठीक है ना, हमने कलर चेंज कर लिया है, येलो कलर यूज कर रहे हैं। तो i1 = i2 + i3, 0 - VA +18/1 और 2 3, 1 + 2 3, i2 की वैल्यू VA -0/6 एंड i3 VA -0 -12/4 और 3 7। ठीक है जी, ओके। नाउ एलसीएम इज 14 42, तो ये आ जाएगा 14 BA प्लस 18 इंटू 14 इंटू 18, 252 7 BA प्लस 6 BA माइनस 72। तो ये हो जाएगा आपके पास, इधर हम ले जाएं तो ये बन जाएगा 14 21 27 BA = 252 प्लस 72, यानी कि VA = आ जाएगा 252 प्लस 72, तो ये आ जाएगा 4 7 और 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 352 54 आएगा नहीं यार, 7 5 3 54,
324, V इक्वल टू आ जाएगा 324 अपॉन 27, तो 324 डिवाइडेड बाई 27 यानी कि 12, ये आ गया आपका 12 वोल्ट। और यहाँ से आपको I6 निकालनी थी, तो I6 है VA माइनस 0 अपॉन 6 यानी कि 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। तो आप देखें कि हमारे पास जो करंट आई थी I6 वाली करंट भी 2 एम्पियर है, और यहाँ से जो हमने करंट निकाली ये भी आपके पास 2 एम्पियर आई। तो दोनों ही क्वेश्चन से आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका सेम होगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जो हम बात करते हैं कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ मैथ एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आपको बताना है कि मैथ एनालिसिस का क्या प्रोसीजर है। तो मैथ एनालिसिस के प्रोसीजर को सीखने के लिए आप लेक्चर नंबर 2 को देख सकते हैं, जहां हमने स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको केवल ब्रीफली बता देता हूं कि सबसे पहले कोई सर्किट आपको गिवन होगा, आप उसमें देखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ मैथ्स कितने हैं। जब आप मैथ्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसका नॉमिनेशन करेंगे, नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद आप उसमें मैथ्स की करंट को एज्यूम करेंगे। करंट की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। उसके बाद आप केवीएल अप्लाई करेंगे उस मैथ्स में। केवीएल अप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशंस बनेगी आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मैथ्स की करंट मिल जाएगी। ठीक है ना, दीज आर द स्टेप। तो ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताना है एक एग्जांपल लेके कि हम इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, ये आपके पास है AKTU 2023-24 का E1 सेम जो इसी बार अभी गया है। आपको फाइंड आउट करना है ब्रांच करंट यूजिंग द नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस से करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम एक कर चुके हैं। ये आपके नोड बन गए 1 2 3, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा V इक्वल टू 0। यहां करंट आपकी I1 I2 I3 तीन ही करंट है, बाकी तो हाँ एक I4 यहां जाएगी। लेकिन ये कई स्पेशल क्वेश्चंस है। ठीक है ना, आप देखें कि नोडल एनालिसिस में जब हमने डिफरेंट डिफरेंट केस डिस्कस किए हैं तो ये कौन सा केस है। ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा गलत हुआ है इस बार के AKTU के एग्जाम में, क्योंकि बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। अगर वो कैटेगरी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है ना, यहां अगर आप देखें तो किसी एक नोड और रेफरेंस के बीच में कोई बैटरी कनेक्टेड है। ये नोड है जिसको आपने मान लिया बी है और ये मान लिया आपने बी। तो इस नोड का जो पोटेंशियल है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने केस बताया था जब आपकी कोई नोड और किसी रेफरेंस के बीच में केवल बैटरी कनेक्ट हो, तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं VA इक्वल टू 6 वोल्ट। इसके बाद क्या बचता है कि आपको केवल BB पे अप्लाई करना है। तो BB पे क्या हो जाएगा, KCL अप्लाई करेंगे तो KCL एट B, तो I4 प्लस 4 इज इक्वल टू I3। हाँ जी, तो BA या देखिए 6 BA की वैल्यू BB अपॉन 2 प्लस 4 I3 की वैल्यू BB माइनस 0 अपॉन 4। एलसीएम 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 BB प्लस 16 इज इक्वल टू BB। तो ये आ जाएगा आपका कितना 16 28 इज इक्वल टू 3 BB। कुछ गड़बड़ हुआ, 6 माइनस BB बाई 2 और प्लस 4 एंड BB माइनस 0 बाई 4। एलसीएम लिया हमने 4, तो ये आएगा 2 6 दूनी 12 और माइनस 2 BB प्लस 4 चौक 16 16 इज इक्वल टू
बी, यानी कि 2 इधर जाएगा तो 3BB, और ये कितना बन जाएगा 12 और 16 28 28। ओके, यहाँ गड़बड़ हो गई हमारे पास। ये हमारे पास जो है वो 4 नहीं है, ये हमारे पास क्या आया BB माइनस 0/12। तो ये हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। 12 आएगा तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 36 माइनस 6BB, और 12 चुक 48 इक्वल टू BB, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 72 इक्वल टू, नहीं 8 से 14 का 4 और 7 1 8, 84 इक्वल टू 6 7 B, और BB इक्वल टू हो जाएगा 84/7। तो ये आएगा 12 वोल्ट। ठीक है जी। अब आपको करंट फाइंड आउट करनी है I2 इक्वल टू, तो VA/3 यानी कि 6/3 यानी कि 2 एम्पियर, I4 BA माइनस BB अपॉन 2, तो 6 माइनस 12 अपॉन 2 यानी कि -6/2 यानी कि -3, एंड I3 इक्वल टू BB/12 यानी कि 12/12 यानी कि 1। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप I1 की वैल्यू देखते हैं तो I4 प्लस I2 यानी कि -1, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल सा हो गया, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक थी। ये क्वेश्चन बहुत गलत हुआ है। आपको इस टाइप के नंबर मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों को केवल इस इक्वेशन को लिखने के लिए 2 मार्क्स मिले हैं। यूजिंग फिर से नोडल एनालिसिस, अब आप देखें यहां आपका कितने नोड बने हैं, यहां भी आपके पास 1 2 3 2 नोड्स बने हैं। ठीक है ना, दिस वन फिर से एक रेफरेंस VA BB I1 I2 I3 I4। ठीक है जी। तो KCL एट नोड 1, KCL एट नोड A, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस VA अपॉन 3, I2 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस 0 माइनस 12 अपॉन 6, एंड I3 की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस BB/2। तो ये एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 आएगा तो ये हो जाएगा 2BA इज इक्वल टू VA माइनस 12 प्लस 3BA माइनस 3BB, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 2 6BA माइनस 3BB इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। नाउ KCL एट नोड B, I3 प्लस 4 इज इक्वल टू I2। I4, तो I3 की वैल्यू हो जाएगी BA माइनस BB/2 प्लस 4 इज इक्वल टू BB माइनस 0/4, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2BA माइनस 2BB प्लस 16 इज इक्वल टू BB, तो ये आ जाएगा आपका 2BA माइनस 3BB इज इक्वल टू माइनस 16। इक्वेशन नंबर 2। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 you get the value of BA and BB। तो 6 माइनस 3 12
2 minus 3 minus 16, VA is equal to 7, BB is equal to 10। अब आपको करंट बतानी है, तो I1 की करंट, I1 की वैल्यू मैं सीधे सीधे यहाँ I वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज द I1 इज इक्वल टू VA बाई 3, यानी कि -7/3। I2 VA -12, यानी कि 7 माइनस 5, तो ये आ जाएगी आपके पास -5/6। I3 की वैल्यू VA माइनस BB, यानी कि -3/2, एंड I4 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास BB/4, यानी कि 10/4। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे इस तरीके से आपके। तो अब हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं इन मेथड्स पे बेस, जो आपके AKTU के एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर से क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन 4 ओम रजिस्टर यूजिंग द मैश एनालिसिस। तो इस टाइप का भी एक ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए हमने कंसिडर किया है। यहाँ 3 मैश बन रहे हैं, मैश नंबर 1 I1, मैश नंबर 2 I2 और मैश नंबर 3 I3। जब भी किसी सर्किट में आपके आउटर ब्रांच में कोई करंट सोर्स आ रहा है, तो उस मैश की करंट डायरेक्टली उस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड होती है, अगर आपने जो डायरेक्शन ली है वो सेम डायरेक्शन ली है करंट सोर्स की। तो जैसा कि हमने मैश नंबर 3 देखा, तो मैश 3 में आपका करंट सोर्स है, तो I3 की जो वैल्यू होगी वो -2 एम्पियर होगी, क्योंकि जो हमने करंट की डायरेक्शन ली है वो अपोजिटली है। अगर हम सेम लेते हैं तो वो वैल्यू आपकी 2 एम्पियर आ जाता। अब मैश 1 की बात करें, मैश 1 में -5I1 -4I1 -I2 +8 इज इक्वल टू 0, यानी कि -9I1 +4I2 इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैश सेकंड में अप्लाई करें, तो मैश सेकंड में हो जाएगा -6I2 -2I2 -I3, क्योंकि अपोजिट है, तो ये फिर से माइनस, उसकी वैल्यू हमने रख दी 2, -4I2 -I1 इज इक्वल टू 0। तो 6I2 -2I2 -4 -4I2 +4I1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 4I1 -12I2 इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गई आपके पास कितनी, 6 और 2 8, 4 12 है। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो यहां से हमारे पास वैल्यू -9, V1 की वैल्यू 4, -8 -6, नहीं हमारे पास वैल्यू 4 -12 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। I1 इज इक्वल टू आ गया 0.869 एंड I2 इज इक्वल टू -0.04। अब आपको पूछा गया था 4 ओम से, तो 4 ओम में है आपके पास I1 -I2, तो I4 ओम इज इक्वल टू I1 -I2, दैट इज 0.86 -0.04, तो 0.90। तो ये आपकी 4 ओम से करंट आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
तो ये हमने अपने 4 सेम के जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताया कि AKTU में उनका सॉल्यूशन किस तरीके से है। ठीक है, तो इसी तरीके की आपके रिजल्ट ओरिएंटेड जो वीडियो है उसको देखने के लिए आप RS Academy AKTU को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले कि हम लोग आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आप स्टडी करते रहिए, स्टडी करके आप बढ़ते रहिए। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।